सामाजिक पृष्ठभूमि पर रचित प्रसाद जी का दूसरा उपन्यास है तितली, जो कि हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी अभी अकेडमी। दोस्तों, हिंदी साहित्य और व्याकरण की जो हमने क्लास स्टार्ट की थी उसी को आगे बढ़ाते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी और यूपीएसआई 2021 के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? तो ऑप्शंस हैं आदिकाल, चारण काल, वीर गाथा काल या सिद्ध सामंत काल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वीर गाथा काल। वीर गाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वीर गाथा काल का कवि कौन सा नहीं है? तो भाई इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई तो वीर गाथा काल के ही कवि हैं। नामदेव, अब नामदेव भाई वीर गाथा काल के कवि तो नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो हमें दिख रहा है यानी कि नामदेव, क्योंकि जगनिक और मधुकर भी वीर गाथा काल के ही कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नामदेव इसका सही जवाब हो जाएगा, वो वीर गाथा काल के कवि नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ कवि कौन कौन से हैं? ये सभी जो कवि दिए हुए हैं ये वीर गाथा काल के ही हैं, चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपति विजय और विद्यापति। तो इनमें से सबसे श्रेष्ठ जो थे उनकी बात कर रहा है। तो वीर गाथा काल में विद्यापति की जो रचनाएं थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहीं और उनकी रचनाओं ने उनको सर्वश्रेष्ठ बना दिया अपने काल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विद्यापति। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो सभी को पता होना जरूरी है, क्योंकि ये नाम जो है काफ़ी बार सुनने को आता है, पृथ्वीराज रासो। यदि हम 9th-10th की बात करें तो उसमें भी हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आ जाता है, 11th-12th में भी आता है। और दोस्तों, ग्रेजुएशन यदि कोई करता है हिंदी विषय से तो उसको भी ये पढ़ने को मिल जाता है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारे पास जयदेव, चंद्रबरदाई, जगनिक या विद्यापति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही आपने बताया, चंद्रबरदाई इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कबीरदास की भाषा थी, कौन सी भाषा थी कबीरदास की? ब्रजभाषा, कन्नौजी या सधुक्कड़ी या खड़ी बोली। तो ऑप्शन नंबर 3 सधुक्कड़ी, सधुक्कड़ी भाषा थी उनकी, जो एक तरीके से उसको पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, सधुक्कड़ी या जो आम क्षेत्रीय भाषा थी उस समय की। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कबीर जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको अक्षरों का ज्ञान नहीं था। तो जो भी जैसा भी उनको पता चलता था उसी तरीके से वो बोल देते थे, और उनके जो शिष्य होते थे वो उसको लेखनीबद्ध करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या, ज़्यादातर जो कबीरदास जी के दोहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जो शब्द होना चाहिए वो नहीं होता, बल्कि उससे अलग कुछ और ही अटपटा सा शब्द होता है। ठीक है, जैसे कि जीभ की बात करें तो जीभ को जीवड़िया या आँख को अंसड़ी, इस तरीके से मतलब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कबीर को जैसे भी शब्द समझ में आए वैसे ही उन्होंने अपने दोहों में बोले और वही लेखनीबद्ध किए गए और वही आज तक चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कबीरदास की जो भाषा हो जाती है वो हो जाती है सधुक्कड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, कटकन भजरी कुंजरम भारी, बहु भुज दंड टंकी मही मारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इन पंक्तियों के, कविता की कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, इनके रचयिता पूछ रहा है, तो कौन है इनके रचयिता? तो ऑप्शन हमारे पास तुलसीदास, जायसी, देव या नूर मोहम्मद। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तुलसीदास। तो तुलसीदास इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कपिकुंजर नामक कविता है, उसी से ये पंक्तियां उद्धृत हैं जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नैन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस, भा दसन गहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, कविता की पंक्तियां हैं, इसके लिए पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी या
कबीर दास। तो भाई इसका जो सही जवाब हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जायसी, जिनका पूरा नाम यदि बताया जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी है। आपने पढ़ा होगा मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो कविता दी हुई है ये कहाँ से उद्धृत है? तो जायसी ने जो एक महाकाव्य लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था एक महाकाव्य पद्मावत। तो पद्मावत में ही इन पंक्तियों को वर्णित किया है। तो उस पद्मावत से ही ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जायसी इसका सही जवाब हो जाएगा। शिवा बावनी के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है, ऑप्शंस हैं पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनिक। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भूषण इसका सही जवाब हो जाएगा। शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं वो महाकवि भूषण जी हैं। महाकवि की उपाधि भी मिली हुई है इन्हें, याद रखेंगे इस चीज़ को भी। ठीक है फ्रेंड्स, महाकवि भूषण इसका सही जवाब हो जाने वाला है। नेक्स्ट है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? जिन्होंने छंदों की परिधि से मुक्त कर दिया, छंदों से आज़ाद कर दिया हिंदी कविता को। ऑप्शंस हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, तितली किसकी रचना है? बड़े ही प्रसिद्ध उपन्यास है तितली, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। तो किसकी रचना है भाई तितली? ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जयशंकर प्रसाद। सामाजिक पृष्ठभूमि पर रचित प्रसाद जी का दूसरा उपन्यास है तितली, जो कि उस समय काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और उस समय क्या अभी तक भी काफ़ी प्रसिद्ध है, पाठकों के हृदय में वास करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा द्वारा रचित अतीत के जो चलचित्र है वो एक रेखा चित्र है। ठीक है फ्रेंड्स, रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता हैं। ऑप्शंस हैं सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी का ये तीसरा कविता संग्रह है, कविताएं लिखी हुई हैं जिसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है, तीसरा कविता संग्रह है सुमित्रा नंदन पंत जी का पल्लव। नेक्स्ट है, चिंतामणि के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिओध। हरिओध यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रामचंद्र शुक्ल। ठीक है फ्रेंड्स, रामचंद्र शुक्ल जी का ये एक निबंधात्मक ग्रंथ है, यानी कि इसमें निबंधों द्वारा अपनी बातों को कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो चिंतामणि के जो रचयिता हो जाते हैं वो हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? जन्मेजय का नाग यज्ञ। ऑप्शंस हैं सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने ही जन्मेजय का नाग यज्ञ की रचना की थी, जो कि एक पौराणिक पृष्ठभूमि पर लिखित एक काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है। तो नाटक है, किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है। और इसमें जो है ये कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि किस पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो भाई ये जो है पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, पौराणिक, पुराणों से उद्धृत, एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको, पौराणिक पृष्ठभूमि से उद्धृत है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं
ऑप्शंस हैं सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या रामधारी सिंह दिनकर। तो इस रचना के जो रचनाकार हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ दोस्तों मैं अभिषेक कुमार लेता हूं आपसे विदा। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, जिसमें संविधान की जो मूल विधि है उसके टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि भाई यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में और यूपी एसआई में देखने को मिलने ही चाहिए, मिलेंगे ही, उन क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से अभी अकेडमी को सब्सक्राइब कर लो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी से जुड़ जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारी जो भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, प्रीवियस क्लासेस हैं संविधान की और हिंदी की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो जल्दी से उनको भी देख लीजिए और कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आपको सभी क्वेश्चंस जो है अच्छे से समझ में आए या नहीं, और क्या आपको परेशानी आई वो जल्दी से आप कमेंट्स में बता दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।